वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज फिर उर्दू ग्रामर का क्लास नंबर 17 में आप सभी साथियों का खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मज़ाफ इलैहि व इज़ाफ़त का बयान। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हम इससे पहले क्लास को क्या पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्यारे साथियों, हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा था महूद का बयान में हमने पढ़ा था कि महूद की दो किस्में होती है, महूद ज़हनी और दूसरा महूद खारजी। महूद ज़हनी उसे कहते हैं जिसमें आम शख्स के लिए कोई जो दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, मुतय्यन होता है। जैसे दोस्त आया, दोस्त मुराद आपके जहन में जो दोस्त होगा, आपको जो प्रिय जो खास दोस्त होगा वही आया होगा, उसी का महूद ज़हनी। जिस जहन में इस वक्त आ रहा है, जो जहन में सिग्नल आ रहा है, उसी महूद ज़हनी कहते हैं। और दूसरा है महूद खारजी। महूद खारजी उस मार्फा है जिसमें मखसूस हो, आम शख्स नहीं, खासों में खास हो। जैसे रूहुल्लाह किसकी लक़ब है, किनकी लक़ब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह। आइए अब आगे देखते हैं, आज की क्लास को देखते हैं। आज की क्लास है मज़ाफ और मज़ाफ इलैहि व इज़ाफ़त का बयान। प्यारे साथियों, आइए देखते हैं मज़ाफ किसे कहते हैं। आइए देखते हैं, वो इस मार्फा है, यानी मज़ाफ में इस मार्फा की एक किस्म है जिसका लगाव, जिसका ताल्लुक, जिसका रब्ता किसी दूसरे इसम के साथ हो, किसी दूसरे नोन के साथ हो, किसी दूसरे नाम के साथ हो, किसी दूसरे संज्ञा के साथ हो, उसी को हम मज़ाफ कहते हैं। जैसे खुदा का बंदा, खुदा क्या है उर्दू में? प्यारे साथियों, आपको मैं बताता चलूं, उर्दू में पहले मज़ाफ इलैहि आता है और बाद में मज़ाफ। जैसे खुदा का बंदा, खुदा क्या है? मज़ाफ इलैहि है। और बंदा क्या है? मज़ाफ है। और का क्या है? इज़ाफ़त है। यानी जो बीच में आता है उसी को मज़ाफ इज़ाफ़त कहते हैं। तारिक अहमद का कलम, तारिक क्या है? तारिक एक नौन है, तारिक एक इसम है। इनका ताल्लुक किससे है? अहमद से। तो ताल्लुक जिनसे है वो मज़ाफ है। और तारिक क्या है? मज़ाफ इलैहि है। और क्या है? इज़ाफ़त है। उन सेंटेंस में बंदा और कलम का लगाव तारिक अहमद की तरफ है। जिसकी तरफ किसी चीज की लगाव होता है उसी को मज़ाफ इलैहि कहते हैं। मज़ाफ इलैहि कहते हैं जिसका किसी दूसरे इसम का तरफ लगाव हो। जैसे मेरी कलम, कलम क्या है? कलम मज़ाफ है। और किसकी है? जिनकी है वो मज़ाफ है। जिसकी है जिनकी है मज़ाफ है। मेरी किताब, मेरी क्या है? मज़ाफ है। और किताब क्या है? मज़ाफ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक क्लास पसंद आ रही होगी। आइए आगे देखते हैं।
उर्दू में मज़ाफ़-ए-लैल पहले बता चुका हूँ। उर्दू में मज़ाफ़-ए-लैल पहले आता है। मज़ाफ़-ए-लैल यानी ऑनर, यदमीन, मालिक, यानी कोई चीज़ का मालिक हो उसी को मज़ाफ़-ए-लैल कहते हैं। जैसे आपकी कलम, आप कलम का मालिक है तो कलम क्या है? मज़ाफ़। आप क्या है? कलम का मालिक कौन है? आप है, इसलिए आप मज़ाफ़-ए-लैल हैं। जो मालिक है, जो एडमिन है, जो ऑनर है, उसी को मज़ाफ़-ए-लैल कहते हैं। मज़ाफ़-ए-लैल पहले, उर्दू में मज़ाफ़-ए-लैल पहले और मज़ाफ़-ए-लैल सामग्री, सामान, जगह, जो रैयत हो, जो इसका चीज़ हो, उसी को मज़ाफ़ कहते हैं। बाद में आता है और दरमियान में इज़ाफ़त आती है। पहले क्या आता है उर्दू में? मज़ाफ़-ए-लैल, और बीच में इज़ाफ़त और आखिर में मज़ाफ़ आता है। आइए आगे देखते हैं अलामत इज़ाफ़त। इज़ाफ़त की अलामत को देख लेते हैं। इज़ाफ़त को किस तरह पहचाने, आइए हम उसको देखते हैं। पहला है का, के, की, वा, रे, री, ना, ने, नी वगैरह। ये सब इज़ाफ़त की पहचान है, अलामत है, चिन्ह है। मसलन उसका घोड़ा, उसका है मज़ाफ़-ए-लैल है, का क्या है? इज़ाफ़त है, घोड़ा क्या है? मज़ाफ़ है। उनके घोड़ा, उन क्या है? मज़ाफ़-ए-लैल है, के क्या है? इज़ाफ़त है, घोड़ा क्या है? मज़ाफ़ है। उसकी किताब, उस क्या है? मज़ाफ़-ए-लैल है, कि क्या है? इज़ाफ़त है, और किताब क्या है? मज़ाफ़ है। किसकी किताब है? उसकी किताब है। तेरा दोस्त, तेरा क्या है? तेरा क्या है? मज़ाफ़-ए-लैल है, दोस्त क्या है? मज़ाफ़ है। किनका दोस्त, दोस्त का ताल्लुक किससे है? तेरा से, और तेरा क्या है? मज़ाफ़-ए-लैल है। तुम्हारा कलम, तुम्हारा क्या है? आपका क्या चीज़ है? आपका कलम है, तो तुम्हारा मज़ाफ़-ए-लैल है, और कलम क्या है? मज़ाफ़ है। तुम्हारी टोपियाँ, तुम्हारी टोपियाँ, तुम्हारे क्या है? तुम्हारी मज़ाफ़-ए-लैल है, और टोपियाँ क्या है? मज़ाफ़ है। अपना घर, अपना क्या है? मज़ाफ़-ए-लैल है, और घर क्या है? मज़ाफ़ है। अपना लोग, अपना क्या है? मज़ाफ़-ए-लैल है, लोग क्या है? मज़ाफ़ है। अपनी बातें, अपनी क्या है? मज़ाफ़-ए-लैल है, बातें क्या है? मज़ाफ़ है। किनकी बातें हैं? अपनी बातें हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। आइए अब आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मज़ाफ़ किसे कहते हैं, मज़ाफ़-ए-लैल किसे कहते हैं, इज़ाफ़त किसे कहते हैं। फिर दोबारा रिवीजन के लिए बताता चलूँ, मज़ाफ़ किस सामान को कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, और मज़ाफ़-ए-लैल कहते हैं मालिक को, ऑनर को, एडमिन को। इज़ाफ़त किसे कहते हैं? जो मज़ाफ़ और मज़ाफ़-ए-लैल का जो दरमियान में आता है उसी को इज़ाफ़त कहते हैं। प्यारे साथियों, इज़ाफ़त की 7 किस्में होती है। इज़ाफ़त को 7 हिस्सों में, 7 भागों में तक़सीम किया गया है, ताकि उर्दू ग्रामर को पढ़ने में आसानी हो सके, उर्दू ग्रामर को समझने में ज़रा से मुश्किल ना हो। इसलिए
मुहक्किकीन उर्दू ग्रामर उर्दू कवायदान ने इसको 7 हिस्सों में 7 भागों में तकसीम किया है। पहला है इजाफत तमरीकी और दूसरा है इजाफत अकली और तीसरा है इजाफत तौसीह और चौथा है इजाफत ज़र्फ़ी, पांचवा है इजाफत बयानी और छठा है इजाफत इजाफत तशबीह। उम्मीद करता हूँ और एक और छूट गया जो है इजाफत तखसीसी, इजाफत तखसीसी छूट गया। प्यारे साथियों, अब हम अगली क्लास में इनको इजाफत के साथ किस्मों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। इजाफत तमरीकी किसे कहते हैं, इजाफत अपनी किसे कहते हैं, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सरताज अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।